I am speaking from Newton study. I am going to teach physics of class 10th. The topic is related to chapter reflection of light. In the previous video, I have taught you when an object is placed in front of the mirror, the image is formed behind the mirror. मैंने कहने का मतलब ये है कि यदि किसी प्लेन मिरर के सामने जो है किसी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो उसका इमेज जो है मिरर के पीछे बनता है. यदि मिरर के सामने जो है 4 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो 4 सेंटीमीटर जो है बिहाइंड उसका इमेज भी बनेगा. जितने डिस्टेंस पर मिरर से जितने डिस्टेंस पर किसी ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे ठीक उतना ही डिस्टेंस पर उसका इमेज जो है पीछे बनता है. In the previous video I have taught you. But how it is possible by the geometrical method? I am going to show that, verify that how the object distance is equal to the image distance. The object distance is equal to the image distance. I am going to verify by geometrical method. मैंने geometrical method के द्वारा जो है हम शो करने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों जो है सेम होगा. लेट एम इज ए प्लेन मिरर. सपोज कीजिए कि एम जो है एक प्लेन मिरर है. पॉइंट ए इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ए पॉइंट जो है मिरर के सामने पॉइंट ए जो है मिरर के सामने रखा गया है. पॉइंट ए इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर हुज वर्चुअल इमेज ए डैश इज फॉर्म्ड. जिसका इमेज जो है ए डैश फॉर्म होता है. टू शो दैट AC इज इक्वल टू ए डैश सी डैश. यदि किसी पॉइंट ए को जो है प्लेन मिरर के सामने ये रखा गया है जिसका इमेज जो है ए डिस्टेंस बनता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये पॉइंट ए का डिस्टेंस AC और इमेज का डिस्टेंस मिरर से ए डैश सी डैश. दिस इज वेरीफाई दैट AC is equal to A dash C. AC is equal to A dash C. By the laws of reflection, we know that angle of incident is equal to the angle of reflection. Hence, angle AOB is equal to angle NOB. ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बट AC पैरेलल NO, AC पैरेलल NO and AO is a transversal. Hence angle OAC is equal to angle AON. Angle AON is equal to OAC. मैंने ये एंगल I तो this angle is also I. A dash is parallel to NO. A dash is parallel to NO and A dash B is a transversal. Hence,
angle NOB is equal to angle OA dash C by corresponding angle। यदि टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। सिमिलरली दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल, हेंस एंगल NOR is equal to OA dash C by corresponding angle। Now in triangle OAC, triangle OA dash C, in triangle OAC, triangle OA dash C, angle OAC is equal to angle OA dash C by proof। ऑलरेडी जो है वेरीफाई कर चुके हैं। एंगल I is equal to R, this angle is equal to this angle is equal to this angle is equal to this, hence angle I is equal to angle R। एंगल ACO, एंगल ACO, एंगल A dash CO, each 90 degree। This angle is equal to this angle is equal to this, each 90 degree। CO is common, hence triangle OAC and triangle OA dash C कन्ग्रुएंट होगा, माने ईच पार्ट जो है इसका इक्वल होगा। जब टू ट्रायंगल के टू एंगल्स और वन साइड इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट होते हैं, माने ईच पार्ट जो है उसका इक्वल होता है। टू ज्योमेट्रिकल फिगर में टू ट्रायंगल्स में यदि टू एंगल्स और वन साइड इक्वल होता है तो ट्रायंगल जो है कन्ग्रुएंट होंगे, माने सिमिलर होंगे, कन्ग्रुएंट होंगे, ईच पार्ट जो है उसका इक्वल होगा। उस आधार पर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ईच 90 डिग्री, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, CO साइड कॉमन, ईच ट्रायंगल में कॉमन, हेंस ट्रायंगल OAC कन्ग्रुएंट ट्रायंगल OA dash C, ट्रायंगल OAC congruent triangle OA dash C। Now we can write AC by A dash C, CO by CO is equal to 1। जब इक्वल ट्रायंगल है, साइड्स इक्वल्स हैं, एंगल्स इक्वल हैं, तो वी कैन राइट AC by A dash C is equal to CO by CO is equal to 1। Implies CO cancel, hence AC is equal to A dash C। AC is equal to object distance, A dash C is equal to image distance। Such this we can verify that the object distance is equal to the image distance when
an object is placed in front of a plane mirror. यदि किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखते हैं तो जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक उतना ही डिस्टेंस मिरर से पीछे जो है उसका इमेज बनता है. इट मीन्स दैट in the plane mirror, object distance is always equal to the image distance. Now I stop my teaching. I will see you in next video with new topic. At last I say you must subscribe my channel. Thank you.